बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाज़रीन, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शोहरत भरी ज़िंदगी को छोड़कर, अपनी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी को छोड़कर, ख़ास तौर पर जो फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री है उसको छोड़कर एक गुमनाम ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। ख़ास तौर पर दीन इस्लाम की तरफ वो राग़िब होते हैं और उनकी ये जो जद्दोजहद है ये इतनी मुश्किल होती है कि आप सोच नहीं सकते। जो पहले ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं लोग उससे काफ़ी खुश होते हैं, तो जैसे ही वो लोग कोई भी ऐसे खातून जो है वो अगर अपनी शोबिस की दुनिया को छोड़ती है, अबाया ओढ़ती है, तो उस पर तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे खवातीन हैं जिन्होंने शोबिस की दुनिया को छोड़ा, गुलकारी को छोड़ा, डांस और रकासा को छोड़कर भी वो दीन इस्लाम या एक पुरसुकून जिंदगी की तरफ राग़िब हुई। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि भारत के अंदर भी बेशुमार ऐसी खवातीन मौजूद हैं, ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, ऐसे शोबिस के लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी शोबिस की ज़िंदगी को छोड़ा और प्रॉपर वो इस्लाम की ज़िंदगी के ऊपर आ गई और अबाया ओढ़ने लग गई और उन्होंने उसी की तरफ अपनी जो तमाम तर जो एनर्जी हैं उसी की तरफ उन्होंने सर्व करना शुरू कर दी। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, चाहे वो अमेरिका हो, तुर्की हो, लंदन हो, जर्मनी हो, रशिया हो। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आपको आए दिन नज़र आते हैं कि कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया और कुछ लोगों ने अपनी जो है वो शोहरत भरी ज़िंदगी को छोड़ दिया। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी रकासा भी हैं जिन्होंने रिसेंट जो है वो काफ़ी इस्लाम की तरफ वो राग़िब हो चुकी हैं और उन्होंने अपना जो सफ़र जो है वो डांस के तौर पर शुरू किया और उन्होंने वो खुद कहती हैं कि जब वो सारी सारी रात जब वो डांस करती थी और उसके अंदर नाजेबा गुफ्तगू का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा वो अपने मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो कमेंट्स किए जाते थे, ख़ास तौर पर स्टेज ड्रामा के ऊपर, उन पर वो काफ़ी अबूर रखती थी और फिर उन्होंने उसके तहत करोड़ों रुपए कमाए, शोहरत कमाई और उनको एक साहब ने, एक प्रेसिडेंट ने ऑफर भी की थी। वो ऑफर कितने लाख की थी, क्या वो ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट की या रिजेक्ट की, ये भी हम आपको लाजमी बताएंगे। आज हम बात करेंगे अदाकारा नरगिस की, जो कि सब जानते हैं कि वो एक डांसर के तौर पर मशहूर हैं और उनकी छोटी बहन जो है वो भी डांसर हैं और उन्होंने जो है वो शोहरत की बुलंदियों को छुआ और ड्रामा के अंदर जितनी वल्गर डांस था या जितने भी उन्होंने खैर फिल्में भी बनाई, फिल्मों के अंदर भी उन्होंने काफ़ी जो है वो डांस किए और गैर महज़ब जो गुफ्तगू है जो हम आम फैमिली में इस्तेमाल नहीं करते वो भी करती रही हैं। इसी फाहशी और गैर महज़ब ज़ुबान का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तानी ड्रामों की जिनत बना हुआ था और लोग उसी से महसूस होते थे और उसी को वो सुनकर काफ़ी खुश होते थे। ये भी हमारे यहाँ एक एंटरटेनमेंट का जरिया समझा जाता है। अदाकारा नरगिस जो हैं, इन्होंने तमाम तर जो भी ड्रामा की एक्टिविटीज़ थी वो सारी तर्क कर दी हैं और वो बाकायदा अब अबाया भी उड़ती हैं। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, उसके ऊपर भी वो मुख्तलिफ प्रोग्राम और इंटरव्यूज करती हैं। अभी रिसेंट उन्होंने नसीबो लाल के पास गई, वहाँ पर उनसे मिली और उन्होंने उसके बारे में भी पॉडकास्ट की और ख़ास तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ वो पॉडकास्ट के ऊपर भी नज़र आती हैं। अदाकारा नरगिस बताती हैं कि जब वो डांस कर रही होती हैं तो काफ़ी सारे लोग उनको ऑफर करते हैं कि आप हमारी प्राइवेट पार्टीज में आ जाएं या आप हमारे साथ आएं, हम आपको पैसे देंगे। तो उन्होंने इस पर भी वो इनकार करती आई हैं और उनके मुताबिक कि वो कहते हैं कि जब भी हम कोई डांस या कोई इवेंट करते हैं तो हम स्टेज ड्रामा के ऊपर भी ही करते हैं, अलहमरा में या किसी भी और जगह पे। नरगिस को जो एक ऑफर है वो की गई थी प्रेसिडेंट मुशर्रफ की जानिब से कि आप गवर्नर हाउस के अंदर आएं और उन्होंने एक अदाकारा के तहत उनके ज़रिए उनको 25 लाख रुपए भिजवाए थे। ये अभी रिसेंट उन्होंने इंकशाफ किया है कि आप गवर्नर हाउस आएं और परफॉर्म करें। तो उन्होंने ये कहकर उनको मना कर दिया कि मैं ज़ाती महफिलों में नहीं जाती और अगर आपको मेरा डांस देखना ही है तो आपको थिएटर में आना पड़ेगा और वहाँ पर 2000 की टिकट है, उसको खरीद कर आपको मेरा डांस देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन यहाँ तक उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि एक प्रेसिडेंट की जानिब से भी मुझे ऑफर आती रही। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर नरगिस को ये ऑफर आ सकती है तो जो पाकिस्तान की दूसरी सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने दौर की सुपर डुपर गुलकाराएं हैं या एक्ट्रेस हैं, उनको कितनी कितनी ऑफर्स आती होंगी।
उनका जो सफ़र है नरगिस का, ये बड़ा दिलचस्प है। वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ राग़िब हुई और उनको राग़िब करने वाली एक पाकिस्तान की मजहबी शख्सियत हैं डॉक्टर मौलाना तारिक जमील साहब। उनके उन्होंने लेक्चर सुने, उनके साथ काफ़ी मुलाकातें की और उन्होंने इनको जो है वो 3 करोड़ रुपए तक की भी ऑफर की कि आप अगर ये सारी चीज़ें छोड़ देती हैं और जिन प्रोड्यूसर से आपने पैसे पकड़ रखे हैं वो आपके पे ऑफ हो जाएंगे। तो इसी तरह उनके बयानात को सुनकर वो इस्लाम की तरफ राग़िब हुई और उन्होंने बाकायदा अबाया ओढ़ा हुआ है और वो जो पहले वाली उनकी लाइफ थी उसको वो तर्क कर चुकी हैं। इसी तरह न सिर्फ नरगिस ने, बल्कि हमने अपने पहले व्लॉग में जो अदाकारा नूर हैं, नूर बुखारी, उसके बारे में हमने पूरा व्लॉग भी बनाया है, वो व्लॉग भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर भी उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी शोबिस की, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की थी और फिर उन्होंने भी वो सारी चीज़ें छोड़कर अबाया पहना और इस्लाम की तरफ राग़िब हुई। तो इसी तरह ये जो इनकी जर्नी है फ्रॉम डांस टू इस्लाम, ये बड़ी एक दिलचस्प है। और वो फिर मौलाना तारिक जमील जो है जमील साहब, उन्होंने इनको राग़िब किया और वो इस्लाम की तरफ आना शुरू हुई और उन्होंने बाकायदा इस्लाम को प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया। अच्छा, वो खुद बताती हैं कि वो नमाज पढ़ती हैं, इसके अलावा वो तहज्जुद भी पढ़ती हैं और इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ मसाजिद को तामीर करने के लिए भी फंड रेजिंग की हुई है और अपने पैसों से वो मसाजिद की तामीर करवाती हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खानकाहों को तमीर करवाते हैं, मसाजिद को तमीर करवाते हैं। और एक और बात जो उन्होंने बताई वो ये थी कि वो अपने पैसों से जो लोग हैं जो हज नहीं कर सकते उनको हज भी करवाती हैं। उन्होंने भी काफ़ी सारे हज कर रखे हैं, काफ़ी सारे उम्रा कर रखे हैं और उन्होंने एक वो हज उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के साथ भी किया। उस जर्नी को वो कहती हैं कि मेरी ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी जो मुझे इस्लाम की तरफ ले गई, जिसने मुझे ये जितना भी शोबिस की चीज़ें थी ये छुड़वा दी थी। और वो खुद कहती हैं कि जब हम ड्रामा जब करती थी तो उसके अंदर भी उनकी कोशिश होती थी कि वो उसमें से जो भी रकम है, मखसूस रकम जो है वो गरीबों या मस्किनों में वो तकसीम की जाए और वो ऐसा भी करती आई हैं। अभी रिसेंट एक बड़ा अनफॉर्चुनेट उनके साथ वाक़या भी हुआ है। उसकी कुछ तहकीकात तो पुलिस में अभी हो रही होंगी। हकीकत क्या है ये तो वो खुद ही बता सकती हैं बेहतर, ये उनके जो शोहर हैं वो बता सकते हैं जो कि पुलिस में हैं। काफ़ी दिन पहले कुछ खबरें आई थी कि अदाकारा नरगिस को टॉर्चर का निशाना बनाया गया है। कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी कि अदाकारा नरगिस को काफ़ी उनके जो हस्बैंड हैं पुलिस में उन्होंने काफ़ी तशद्दुद किया और फिर उसमें भी यही था कि वो उनका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे उनके हस्बैंड के वो सामने आए और कुछ इल्ज़ामात लगाते हैं कि अदाकारा जो नरगिस हैं इनके कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से इनकी लड़ाई हुई। लेकिन बहरहाल ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये अलमिया है, पाकिस्तान के अंदर भी है, दूसरे कंट्रीज में भी है। और शोबिस इंडस्ट्रीज में भी हमने काफ़ी सारा ऐसे देखा कि जो फीमेल्स हैं वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनके जो शोहर हैं उनके ऊपर जो टॉर्चर है या अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ है वो की जाती है। इसी तरह आयशा जहांज़ेब की तस्वीरें भी कुछ अर्सा पहले मीडिया की ज़ीनत बनी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उनके शोहर ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है, फिर बाद में उनकी गिरफ्तारी भी होगी। इसी तरह बाज़ हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे लोग ऐसी शख्सियात को जो अपना माजी छोड़कर एक इस्लाम की लाइफ की तरफ आती हैं उन पर तनकीद भी करते हैं, तो उनको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। जहां पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वहां पर उनकी सपोर्ट में भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो खड़े हो जाते हैं। जिस तरह नूर बुखारी की सपोर्ट में जो नशीन शाह है वो खड़ी हो गई और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे जिन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स किए उनकी फेवर में। इसी तरह अदाकारा नरगिस को भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सराह रहे हैं, उनकी अप्रिसिएशन दे रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है और आपने एक जो है वो शोबिज़ या एक जो ड्रामा इंडस्ट्री है जिसको काफ़ी वल्गर समझा जाता है, फहश समझा जाता है, जिसको नाज़ेबा और गैर महज़ब समझा जाता है, उसको छोड़कर आप इस्लाम की तरफ राग़िब हुई हैं और आप एक नई आपने लाइफ का आगाज़ किया है। तो ये जर्नी थी अदाकारा नरगिस की। मज़ीद हम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ इस तरह के टॉपिक्स पर बात की जाए जिनसे आपकी इंस्पायरेशन जो है वो बढ़े, आपके नॉलेज में भी इजाफा हो। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि बात की जाए वो भी आप हमें
कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर भी एक प्रॉपर रिसर्च कर कर हमारा मकसद, क्योंकि किसी की दिल आज़ारी नहीं होता, उस पर रिसर्च कर कर आपको रिसर्च करके आपको एक ऑथेंटिक जो तहकीक है वो फ्राहम की जाए।